अच्छा, तो 2024 में तो जयराम महतो दारू मुर्गा से ऊपर उठकर चुनाव हाँ बिल्कुल, चुनाव तैयार हार करेंगे। जाएंगे, हज़ार बार हारेंगे, लेकिन अपने नीति सिद्धांत से समझौता नहीं। राज्य के लिए बदलाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग नीति सिद्धांत से हरगिज़ नहीं भटकेंगे। मुर्गा दारू किसी भी सूरत में हम लोग के चुनावी प्रचलन में नहीं होगा। हम लोग हारना पसंद करेंगे, लेकिन उन नीति सिद्धांतों को दोहराना कतई पसंद। विधानसभा विशुनगढ़ क्षेत्र है, आपने बहुत बेहतर कार्य किया है कि यहाँ के विधायक को भी बाकायदा सोशल मीडिया अकाउंट को खुद हैंडल करना पड़ता है हमारे खिलाफ लिखने में, तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनको यही संदेश दूंगा, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आगे लगे रहिए। 2 लीडरों में से बेहतर कौन हो सकता है, सुदेश महतो या हेमंत सोरेन? देखिए, कहीं ना कहीं राज्य ने दोनों को मौका दिया, अगर दोनों बेहतर होते हैं तो फिर तीसरे की जरूरत क्यों। बाबूलाल मरांडी भी हैं इसमें। हाँ, बाबूलाल मरांडी रहे चाहे अर्जुन मुंडा रहे, अगर एक बात बताइए, वो अगर बेहतर होते हैं तो फिर हमारी ज़रूरत क्यों। हमारे धनबाद बोकारो में हजारीबाग में इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतने कारखाने हैं कि बहुत बड़ी आबादी वहाँ मैनेज हो सकती है, वहाँ काम कर सकती है। लेकिन बहुत पीड़ादायक होती है जब 3-3 मजदूरों का डेड बॉडी इसी बिशुनगढ़ में कुछ ही घंटों के अंदर आता है, तो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य का विषय है। जोहार, नमस्कार। देखिए, आज विष्णुगढ़ के बनासो पंचायत अंतर्गत नावाटांड़ में आज टाइगर जयराम महतो का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें ये थोड़ा सा देर पहुँचे, लेकिन देखा गया कि भीड़ काफ़ी थी। और अभी फ़िलहाल इनका कार्यक्रमों का दौर काफ़ी है और काफ़ी चल रहा है। और यहाँ पर आए थोड़ा सा तो कुछ हम जयराम दा से बात करेंगे। जयराम दा, आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं। देखिए, आज हम लोग लगातार 2 वर्षों से प्रोग्राम हम लोग का चल रहा है, और हम लोग उस प्रोग्राम के माध्यम से, उन कार्यक्रमों के माध्यम से यही संदेश देने का काम कर रहे हैं कि 23 वर्षों के झारखंड ने बहुत कुछ देखा, और मुझे लगता है कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं झारखंड राज्य को एक नई राजनीतिक दिशा की ओर परिवर्तित करेगा। तो उसी क्रम में हम लोग भी लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है और राजनीतिक चेतना हर व्यक्ति में होनी चाहिए। तो हम लोग उसी राजनीतिक चेतना का उनमें उदय करने के लिए लगातार रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, लगातार संघर्ष करते हुए उन तक पहुँच रहे हैं। अपनी विचारधाराओं को एक एक घर तक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज लेकिन आपने जो एक समझ लीजिए कुछ दिन पूर्व से ही आपने एक मुहिम सा चला दिया है कि थोड़ा सा जो शराब प्रथा, जो मद्यपान जो करते हैं, तो उसके बारे में भी आप खुलकर, कोई लीडर आज तक के वैसा हिम्मत नहीं जुटा पाया? नहीं यार, संभव भी नहीं है, क्योंकि जो शराबीगण है, जो मद्यपान करने वाले, उनका एक बहुत बड़ा समूह है। और जो वोटर, जो लीडर होते हैं, वो वोटर्स की भावनाओं का ख्याल रखते हैं। लेकिन मैं वोटर्स की भावनाओं का ख्याल नहीं रखना। मुझे अगर वो शराबी हैं, अगर वो मद्यपान करते हैं और उनसे उनके परिवार को नुकसान होता है, तो मैं उन चीज़ों को खुलकर बोलूँगा। और बाकायदा मेरी सभा में तो कई बार बकझक भी होती है, मैं उनको वहीं से सभा से हैंडल करता हूँ। और यही नहीं कि उनको तारीफ करते हुए, उनको धमकाते हुए हैंडल करता हूँ कि हाँ, आप गलत हैं तो गलत हैं, आपको इस पैसे को बचा करके अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए, आप यहाँ उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ है, इसीलिए लोग मुझे पसंद करते हैं कि मैं सच्चाई को बिल्कुल बेबाक अंदाज में कहता हूँ, बिना किसी हिचक के कहता हूँ, बिना किसी भय के कहता हूँ। क्योंकि आज तक 23 सालों के झारखंड में किसी भी पॉलिटिकल लीडर को मेरा कोई भी आप भाषण सुनाइए कि उसने सार्वजनिक मंच में और खासकर रात के सभाओं में शराब का पुरजोर विरोध किया हो। जी नहीं, किसी में साहस नहीं है, क्योंकि उनका चुनाव ही चलता है शराब के दौर से, महुआ के मौत से और दारू से और मुर्गा से उनका चुनाव चलता है। तो ये कहीं ना कहीं लोग अगर मुझे पसंद कर रहे हैं, राज्य के बाहर भी सुन रहे हैं, तो कारण यही है कि हम लोग अपनी आइडियोलॉजी से पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जैसे आपको ये बताएंगे, क्योंकि आपको जानकारी होगी, जैसा आपने संबोधन में अपना जिक्र किया कि प्रवासी मजदूर यहाँ से बहुत संख्या में बाहर रहते हैं। 24 घंटा के भीतर हमने इसका कवर भी किया था कि 3 विष्णुगढ़ के लोगों को अलग अलग राज्यों में मृत्यु होती है। तो इस तरह का आए दिन देखा जा रहा है कि पहले तो लोग गंभीर चोट और ये दुर्घटना का शिकार होते थे, लेकिन अभी ज़्यादातर आता है कि शव ही वापस आता है। कुछ लोगों का तो स्थिति ये है कि शव नहीं लाने का पैसा नहीं होने के कारण किसी तरह से वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया। बिल्कुल, ये बहुत ही माने पीड़ादायक समस्या है और पीड़ादायक घटना है। आज झारखंड जैसे राज्य में जो पूरे देश को मिनरल्स देता है, पूरे देश को माने आर्थिक रूप से संपन्न करता है, और उस राज्य में अगर मजदूर के साथ ये व्यवस्था बीतती है, ये पीड़ा अगर अनुभव करते हैं। बिल्कुल, मैं भी जब मुंबई गया तो वहाँ भी 3 मजदूरों का डेड बॉडी यही बगोदर, डुमरी और मनेसी क्षेत्र में आया था। तो मुझे बड़ा, और मुझे ही क्या, हर इंसान को ये पीड़ा होता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप दोनों के चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा
जो भी हमारे प्रवासी मजदूर हैं, कृपया आप अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। आप भले प्रदेश में, हम मानते हैं आप हमारे लिए ही, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वहाँ तक गए हैं, लेकिन आप ही हमारा सबसे बड़ा धरोहर है, आप सबसे बड़ी पूंजी हैं। इसलिए आप अपनी सेफ्टी का, अपनी सुरक्षा का भी बिल्कुल चिंता करें। बहुत पीड़ादायक होती है जब 3-3 मजदूरों का डेड बॉडी इसी बिशुनगढ़ में कुछ ही घंटों के अंदर आता है, तो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्य का विषय है। एक और सवाल, टाइगर जयराम महतो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो प्रवासियों के लिए एक विज़न होगा सर? देखिए, हम लोग, मैंने पहले ही कहा कि हम लोग एक नई विचारधारा को इस राज्य के नेतृत्व में काबिज करना चाहते हैं, और निश्चय ही प्रवासी की पीड़ा का समाधान करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ आइडियाज़ रहेंगे। क्योंकि भगत सिंह ने भी कहा था कि असल आज़ादी तभी मानी जाएगी जब खेतों में काम करने वाला किसान मुस्कुराएगा और फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर मुस्कुराएगा, तभी असल आज़ादी मानी जाएगी। तो निश्चय ही उसके लिए हमारे पास बहुत स्ट्रेटजी है। उदाहरण के लिए मैं अगर बात कहना चाहूँ तो आप अगर कोयलांचल के क्षेत्रों में चले जाएँ, और वहाँ जो भी फैक्ट्रियाँ स्थापित है या फिर जहाँ भी फैक्ट्रियाँ स्थापित हैं, चूँकि ये चीज़ें आपको लीगली तौर पे कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपको ये कानो कान, या फिर आप जब बैकग्राउंड में रिपोर्टिंग करने जाएंगे, खासकर और रिपोर्टिंग को ऑपरेशन के तर्ज पर करने जाएंगे, तो आपको ये पता होगा कि हर एक कंपनियों में जो स्थानीय विधायक रहते हैं, स्थानीय सांसद रहते हैं, कम से कम 10 से 15 जो उनके वर्कर्स हैं बिना किसी काम के हुए वेतन ले लेते हैं। तो मान के चलिए अगर धनबाद जिला में 5,000-6,000 के आसपास छोटी छोटी कंपनियां हैं, अगर एक कंपनियों में मैंने उस क्षेत्र के विधायक अगर 10-10 लोगों को गैर तरीक़ों से हाजिरी ले रहे हैं, तो यानी मेरा मानना है कि 5,000 में अगर 10 है तो आप उसको गुणा कर लीजिए, वो 50,000 के पार चला जा रहा है। तो ये समस्याएं कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, और ये सच्चाई है। यानी हम लोग देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला बात, एक मिशन के साथ नेतृत्व करेंगे, और जो हमारी स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं, अगर हम लोग सिर्फ करप्शन को और अपने निजी स्वार्थ को अगर समाप्त कर दें, अगर हम लोग अपना निजी स्वार्थ को अगर बंद कर दें, तो मुझे लगता है हमारे धनबाद, बोकारो में, हजारीबाग में इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतने कारखाने हैं कि बहुत बड़ी आबादी वहाँ मैनेज हो सकती है, वहाँ काम कर सकती है। लेकिन चूंकि ये क्या करते हैं, पेमेंट का भी, और एक चीज़, आप अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं, खासकर कोलियरी साइड में जहाँ कोल्स का काम होता है, तो आपको ये पता चलेगा कि उनको उनके खाते में 1,800 रुपये पेमेंट आता है, लेकिन उनको दिया जाता है 700-800। बाकी जो है वो कोई जो उनका ऊपर जो बैठा है, जो भी मैंने बिचौलिया, वो ले जाता है। तो अगर मान के चलो ठीक है, उसको 700 ही देना था, लेकिन वो 1,000 रुपये बिचौलिया क्यों लेगा, वो किसी दूसरे वर्कर को जाता। तो अभी नीति बनाना दूर की बात है, केवल जो गलत नीतियाँ हैं उनको अगर दूर कर ले तो आधे से ज़्यादा कम से कम मजदूरों की समस्या का यही समाधान है। हजारीबाग में अभी हमने देखा JBKSS की कोर कमेटी का गठन हुआ, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा क्षेत्र है विष्णुगढ़ प्रखंड में, तो यहाँ पर JBKSS के कौन कौन से सक्रिय कार्यकर्ता आपको नज़र आते हैं यहाँ पर? हाँ, बहुत सारे हैं। हमारे सरजूदा हैं, माहिदा हैं, उमेश दा हैं, ऐसे हमारे बहुत ही मैंने सैकड़ों की संख्या में, तादाद में है जो सक्रिय हैं, और लगातार इस क्षेत्र की समस्या से हम लोगों को अवगत कराते हैं, मीडिया के माध्यम से राज्य को अवगत कराते हैं। और अवगत ही नहीं कराते हैं, ये लड़ते हैं, आंदोलन करते हैं, धरने पर बैठते हैं, और जितना इनका सामर्थ्य है उसके अनुसार कार्य भी करते हैं। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जो पहले, आज से 2 साल पहले जितने कार्यकर्ता आपके पास थे, कुछ कम सा नज़र आने लगा, क्या मतलब कहीं दूसरी जगह उनको ड्यूटी लगा दी है या फिर? नहीं, सबको सबका काम दे दिया गया है। कोई IT को संभाल रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन को एकत्रित कर रहा है, कोई 2024 के लिए तैयारियां कर रहा है, कोई बुद्धिजीवी टीम के साथ मिल। अच्छा, तो 2024 में तो जयराम महतो दारू मुर्गा से ऊपर उठकर चुनाव? हाँ बिल्कुल, चुनाव हार जाएंगे, 1000 बार हारेंगे, लेकिन अपने नीति सिद्धांत से समझौता नहीं। आज सचिन तेंदुलकर का ही एक वीडियो देख रहे थे आपको, और ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि एक शख्स हैं जिन्होंने कभी शराब का या फिर कहिए मैंने सिगरेट्स का, बाकी 1996 का भी वर्ल्ड कप होगा, आपको याद होगा, बिना स्टिकर के खेले थे। इसलिए बिना स्टिकर खेले थे क्योंकि उनको मार्का देना था जो शायद कोई मैंने सिगरेट की कंपनी थी, लेकिन वो बिना स्टिकर के खेले, अपने सिद्धांतों से उन्होंने समझौता नहीं किया। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, चुनाव हार जाएंगे। हम लोग अपने लिए चुनाव नहीं जीतने आ रहे हैं, ना हम लोग अपने लिए चुनाव लड़ने आ रहे हैं। पढ़े लिखे छात्र हैं, अगर हम लोग अपनी रोजी रोजगार का सवाल है, अपने पेट को चलाने का सवाल है, तो हम लोग कहीं से भी अपना पेट के लिए जुगाड़ कर लेंगे। हम लोग इस राज्य के लिए, बदलाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग नीति सिद्धांत से हरगिज नहीं भटकेंगे। मुर्गा दारू किसी भी सूरत में हम लोग के चुनावी प्रचलन में नहीं होगा। हम लोग हारना पसंद करेंगे, लेकिन उन नीति सिद्धांतों को दोहराना कतई पसंद नहीं करेंगे। फोटो से याद आया कि कुछ सोशल मीडिया पर ये भी कोई नहीं, देखिए ये सब हम कहेंगे ना कि आप लोग मीडिया जगत को मैं इंटेलेक्चुअल मानता हूँ, मैं आप लोग को एकेडमिक मानता हूँ। इन सवालों को ना तुल दिया जाए, ना इस पर कोई चर्चा की जाए। वो हमने खुद उसको, बहुत सारी तस्वीरें होंगी जो हमने प्रोफाइल में बाकायदा पब्लिक करके रखा है। तो अगर आप रोज़ अगर इस तरह की एक तस्वीर को निकालेंगे तो हमको लगता है कि आप अगर हमको लगता है आपका 10 साल तो ऐसे बीत जाएगा। नहीं करने से भी इस आंदोलन के दौरान मैंने 1,00,000-1,25,000 लोगों से तस्वीर खिंचाई है। उसमें अगर बालिकाओं की बात करें, जो बहन हो सकती है, दोस्त हो सकती है, कम से कम 30,000 से 40,000 मैंने
जिनको आप गर्ल्स कहें, जो हमारी बहन हो सकती है, हमारी दोस्त सकती है, जैसे जो तो ये विपक्ष जो हाँ हैं, ये सब वो मैंने लोग मैं चाहूँगा आप लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इनको गंभीर अभी हम कि पूरे झारखंड में राजनीतिक बदलाव चाहती है जेबीकेएसएस, और कोई भी राजनीतिक बदलाव अगर होता है तो उसमें महिलाओं की काफ़ी भूमिका होती है, जिसको हम सी वोटर भी कहते हैं। तो आप उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगे कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं या लोकसभा चुनाव हैं, तो उनमें उनको उनकी भागीदारी कैसी होनी चाहिए, और जयराम महतो उनसे क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जब 2024 में मतदान होगा, तो हमारे पक्ष में जब जो भी मतदान होगा उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत अभी ज़्यादा हमने होगी। देखी आपकी रैली में भी, वहां पर आप संबोधन दे रहे थे, तो पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की थी। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है। हमारी किसी भी सभा में आप जाइए तो कहीं ना कहीं जो सुनने की ललक और जो सुनने की उत्सुकता पुरुषों में होती है, उससे कई ज़्यादा गुना महिलाओं में होती है। और कहीं ना कहीं वो हमारे विचारों से सहमत भी हैं, क्योंकि वो चीज़ों को समझते हैं। मैं सबसे पहले शराबियों पे अटैक करता हूँ, तो हर एक महिला शराबियों की पीड़ा से, उनके कृत्य से भयभीत है। उनकी कृत्य चाहे वो पति हो चाहे पिता हो, तो वो चीज़ जानती है कि मैं उनके ही पक्ष की बात कर रहा हूँ। इसलिए 24 में वो हमारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद हमें पुरजोर मिलने वाला है। अच्छा, अब आखिर में चलते हैं कि जयराम दा कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमने तो पहले ही कहा कि लोकसभा के चुनाव पहले है, और हमने चूंकि ये मेरा अगर जिला बात कहा जाए धनबाद है और हमारा लोकसभा कहा जाए तो गिरिडीह है, तो रख सकते हैं। दोनों सीटों से हमारी तैयारी है। उसके बाद जहाँ फिट होगा। अच्छा, तो धनबाद और गिरिडीह। हाँ, धनबाद और अच्छा, गिरिडीह। एक और सवाल, तो क्या जेबीकेएसएस पार्टी जो है, तो ये पूरे सभी सीटों पर क्या अलायंस की भी कोई गुंजाइश है? देखिए, अभी अलायंस की कोई गुंजाइश नहीं है। जब भविष्य में किसी से विचारधारा मेल खाती है, या फिर वो पार्टी अपने आप को थोड़ा डाउन टू अर्थ लाती है और अपने हाई फाई पॉलिटिक्स को किनारे करते हुए वो अगर राज्य के हितार्थ के लिए और एक न्यू पॉलिटिक्स को स्थापित करने का प्रयास करती है, तो हम लोग उनके साथ जाने में परहेज नहीं करेंगे। उससे पहले एक बार जनता से रायशुमारी कर लेंगे। अच्छा, आपके नज़र में दो लीडरों में से बेहतर कौन हो सकता है, सुदेश महतो या हेमंत सोरेन? देखिए, कहीं ना कहीं राज्य ने दोनों को मौका दिया। अगर दोनों बेहतर होते हैं तो फिर तीसरे की जरूरत क्यों? बाबूलाल मरांडी भी हैं इसमें। हाँ, बाबूलाल मरांडी रहें चाहे अर्जुन मुंडा रहें, अगर एक बात बताइए, वो अगर बेहतर होते हैं तो फिर हमारी ज़रूरत क्यों होती यार? या फिर युवाओं को पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत क्यों होती? वो अच्छे हो सकते हैं, वो किसी कार्यकाल में अच्छे हो सकते हैं, कुछ योजनाओं में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बेहतर उसको कहा जाता है जिनमें पॉजिटिविटी ज़्यादा हो और नेगेटिविटी कम हो। लेकिन झारखंड के जितने भी लीडर्स हैं, बाकायदा जब उनका ग्राउंड रिपोर्टिंग होगा, चूंकि आज वो पावर में है इसलिए किसी का साहस भी नहीं उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाएंगे, लेकिन जब वो पावर से विहीन हो जाएंगे, और जो ये नियति का है कि जब जो जवान होता है एक दिन बूढ़ा होता है, तो जो जब उनको पावर में डाउन टू अर्थ आ जाएंगे, उस समय जब उनकी सच्चाइयाँ निकलेंगी, उनके पैसों का कनेक्शन निकलेगा, जो भी लीडर्स हैं, मैं एक किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने बिल्कुल काम किया है। नली गली सड़क सब बनाया है, स्कूल कॉलेज भी बनाया है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अपने हितार्थ के लिए काम किया है। चाहे वो इस राज्य से बाहर उनका फ्लैट्स हो या इस देश से बाहर उनकी पूंजी हो, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। आपने बीजेपी का भी विरोध किया है, जेएमएम का भी विरोध किया है विकास के मुद्दे में, तो टाइगर जयराम महतो के हिसाब से विकास की परिभाषा क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से विकास की परिभाषा है जो सामाजिक न्याय की बात करता हो। आज इन पार्टियों की अगर बात करें तो आप किसी भी लीडर्स को ले लें, उनके पास एक अथाह संपत्ति है। हमारे पास जितना मेरा बहियार खेत का क्षेत्रफल नहीं है, उससे ज़्यादा अब उन लोग का बाथरूम बनने लगा है। फॉर एग्जाम्पल, कंपेयर न मत कीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल। तो बताइए, वो सामाजिक न्याय की बात नहीं करते हैं। नेताजी बोस की बात करें या संत विवेकानंद की बात करें, उन्होंने सामाजिक न्याय की बात कही है। यानी आपका नेता वैसा होना चाहिए जो आपकी तरह होना चाहिए। क्या कोई भी लीडर हमारी तरह है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी लीडर हमारी तरह नहीं है। उनमें असमानताएं हैं, उनमें और हमें बहुत बड़ी खाई है। तो इसलिए जिस दिन वो खाई यहाँ दूर होगी, वो नेता हमें पसंद आएगा। लेकिन फिलहाल तो कोई मूड में नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि वे इस धरती पर हमेशा के लिए जिएंगे, उनकी मृत्यु ही नहीं होगी और उनका शरीर कभी नष्ट ही नहीं होगा, जो कि वो भूल में है। ये दुनिया से एक दिन सबको जाना है। तो जब सबको जाना है तो एक ऐसी माहौल की व्यवस्था कायम किया जाए जिसमें कोई भूखा नंगा ना रहे, जिसमें कोई गरीब ना रहे। और पॉसिबिलिटी है, गरीब मेरे कहने का मतलब है कि मतलब कम से कम ज़रूरत की चीज़ें उसके पास उपलब्ध हो। अब मैं मानता हूँ कि सब एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन कम से कम आज देखिए, आप अगर आंकड़े उठाते हैं, जो भी रिपोर्ट्स उठाते हैं, तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो माने इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब इसी देश में एक उद्योगपति की पत्नी 1.5 लाख की लिपस्टिक लगाती है और उसी देश में कोई अगर 30,000 के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, 15,000 के कारण उसकी बीमारी से मौत हो जाती है, तब सवाल तो खड़ा होता है। अच्छा, जेबीकेएसएस जयराम दा, लोकसभा एक में मिनट, आप इस बार जो चुनाव आने वाला है, लोकसभा की तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, विधानसभा में आने वाला 1 साल के अंदर, तो किस प्रकार के प्रत्याशियों को आप मैदान में लाएंगे? युवाओं को
या फिर थोड़े से जो 10-15 सालों से जो राजनीति कर रहे हैं वैसे? देखिए, सबसे पहले बात प्राथमिकता होगी ऐसे युवा जिनकी उम्र मतलब 30, 35, 40 के आसपास होगी। मतलब देखिए, राज्य भी तो इसीलिए बदलाव के मूड में है कि हम नयों को मतलब लड़कों को टेंशन दें और बूढ़ों को पेंशन दें, उस मूड में राज्य भी आ चुका है। तो हम लोग प्रयास करेंगे 30, 35, 40 ये एज रहेगा। दो चार रहेंगे, 2-4 आगे भी होंगे, लेकिन मैक्सिमम यूथ को ही हम लोग फोकस करेंगे। और उनमें जो क्वालिटियाँ होंगी, एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा होना होगा। उसके बाद उनके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस, उनके पास जो उनका विवेक सोचने की क्षमता है वो बहुत हाई तकनीकी के साथ होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, उनको कभी भी जान देने की भी अगर नौबत आए तो पीछे नहीं हटना होगा, क्योंकि हमारा सामना बड़े बड़े विकराल माने इस राजनीति के दलदल में जो स्थापित लोग हैं उनसे होने वाला है। पक्ष में रहें, विपक्ष में रहें, इस राज्य के हितार्थ के लिए नीतियां बनाने में भूमिका का निर्वहन कर सकें। अपने क्षेत्र के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं आपके जेबीकेएसएस के, उन लोगों के भी बारे में थोड़ा सा कुछ हाँ, मैं कहेंगे? उनको बिल्कुल सबसे पहले उनको धन्यवाद दूंगा कि यह मांडू विधानसभा विष्णुगढ़ क्षेत्र है, आपने बहुत बेहतर कार्य किया है कि यहाँ के विधायक को भी बाकायदा सोशल मीडिया अकाउंट को खुद हैंडल करना पड़ता है हमारे खिलाफ लिखने में। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं उनको यही संदेश दूंगा, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आगे लगे रहिए, बदलाव होगा, निश्चय होगा आप दोनों का। धन्यवाद, जोहार। चलिए, आपका तो बहुत-बहुत ये थे धन्यवाद। टाइगर ये जयराम थे महतो। जयराम महतो। इन्होंने अपनी बात कही, भाई यहाँ पर आए थे सवालों का सोहराय काफी कार्यक्रम में जो शामिल आपने होने चाहे के वो लिए, राजनीतिक हो, चाहे और वो सामाजिक हो, अभी चाहे इन्होंने जितने सारे बहुत मुद्दे सारी हैं, बातें चुनाव बताई। को लेकर के हो या आप फिर विकास कैसा को लगा लेकर आप के हो, कमेंट बॉक्स में सारे कमेंट करके मुद्दों जरूर को बताएं। इन्होंने अच्छे से नमस्कार। टैकल करते हुए हैंडल किया।